नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। वंदे भारत और अमृत भारत स्पेशल रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। मन की बात की 108वीं कड़ी में कल रविवार को देशवासियों के साथ अपना विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने कनाडा में सक्रिय माफिया लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया। 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष पर होगा, अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसे अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर अयोध्या के श्री राम मंदिर के वास्तुशिल्प की छाप है। मालूम हो कि इसे 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और यहां से हर रोज लगभग 1 लाख यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। यह 3 मंजिला रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत एक्सप्रेस नाम से नई श्रेणी की सुपरफास्ट यात्री रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये रेलगाड़ी दरभंगा और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच तथा मालदा टाउन और बेंगलुरु के सर विश्वेश्वरैया टर्मिनस के बीच चलेगा। अमृत भारत एक्सप्रेस के सामान के लिए बेहतर रैंक, मोबाइल होल्डर, एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने आज 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया। इसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर से बेंगलुरु कैंट, मैंगलोर से मडगांव, जालना से मुंबई और अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी और इसका प्रसारण आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा। राजस्थान सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्रा आज राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल रात नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। सरकार ने कनाडा में सक्रिय माफिया लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि लखबीर खालिस्तानी गुट बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और वह वर्ष 2021 में चंडीगढ़ के पास मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना में शामिल था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरगना लखबीर और उसके गुर्गे पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था खराब करने की साजिश रचते रहे और देश के विभिन्न हिस्सों में हत्या, जबरन वसूली और राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2047 में अमृतकाल के दौरान भारत हर क्षेत्र में शीर्ष होगा। उन्होंने यह बात गुजरात के अहमदाबाद में पूज्य पूर्णी स्वामी स्मृति महोत्सव में कही। श्री शाह ने 2027 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए लोगों से 2024 में श्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुनने का आग्रह किया। श्री शाह आज दोपहर बाद गांधीनगर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रख रहे हैं। यह समारोह गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान श्री शाह ई मार्केट पुरस्कार भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। इनमें से एक वंदे भारत ट्रेन कोयम्बटूर से बेंगलुरु छावनी के बीच चलेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा बेंगलुरु सेंट्रल और मडगांव के बीच उपलब्ध होगी। कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली सबसे तेज
ट्रेन होगी। यह रेलगाड़ी 380 किलोमीटर का सफर लगभग 6.5 घंटे में तय करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतकालीन सत्र के समापन के बाद संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। लोकसभा की 14वीं तथा राज्यसभा के 262वां सत्र 4 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। राज्यसभा को 21 दिसंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने 29 दिसंबर 2023 को दोनों सदनों के सत्रावसान कर दिया। युवा भारत वंशियों के लिए विदेश मंत्रालय के जानो भारत कार्यक्रम के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। मंत्रालय में काउंसिलर, पासपोर्ट, वीज़ा और प्रवासी भारत मामलों के सचिव मुक्तेश परदेशी ने कल नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के 17वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 11 से 29 दिसंबर तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद और टोबैगो, सूरीनाम, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, मलेशिया और कोलंबिया के 34 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जानो भारत कार्यक्रम विदेशों में भारतीय मूल के 21 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का अगला चरण अगले वर्ष 3 से 19 जनवरी तक आयोजित होगा। केंद्र ने असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थायी शांति बहाल करना है। समझौते पर कल गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त करने के लिए प्रयासरत रहा है। श्री शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही असम के सबसे पुराने विद्रोही गुट अल्फा ने हिंसा का रास्ता छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनने के बाद से असम में हिंसा घटनाओं में 87% की कमी आई है। इसके अलावा मौत के मामलों में 90% और अपहरण के 84% कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह त्रिपक्षीय समझौता असम के लिए शांति और विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस समझौते से असम में दीर्घकालीन प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री मोदी ने इस उपलब्धि से जुड़े सभी पक्षों के प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 5 दिन की रूस यात्रा कल संपन्न हो गई है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मांटुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इन नेताओं के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन, इजरायल गाजा संघर्ष और भारत रूस आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। उन्होंने व्यापार, वित्तीय, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागर विमानन और परमाणु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नए अवसरों की तलाश पर अधिक ध्यान दिए जाने की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों ने विश्वास और सहयोग बढ़ाने में भूमिका निभाई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वर्ष 2024 का भारत सरकार की आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में विभिन्न क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने बुनियादी सुविधाओं के विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, खेल, शिक्षा, प्रौद्योगिकी विकास और अन्य क्षेत्रों में सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत अब तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन गया है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तरी राज्यों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम घना कोहरा बना रहेगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और कुछ स्थानों पर तथा
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी छिटपुट स्थानों पर घने कोहरे का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में आज कई स्थानों पर ठंड बनी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।